बच्चों, आज हम लोग ग्राफिक पुटिका या इसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो चलिए बच्चों, इसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं कि यह ग्राफिक पुटिका है क्या। तो यह जो आपका ग्राफीय पुटिका है बच्चों, ग्राफीय पुटिका, ये जो ग्राफीय पुटिका है बच्चों, ठीक है, इसका निर्माण जो है, ग्राफीय पुटिका का निर्माण आपका तृतीयक जो पुटिका है, तृतीयक पुटिका से आपका ग्राफीय पुटिका या इसी को परिपक्व पुटिका का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, जो तृतीयक पुटिका है उसी से परिपक्व पुटिका, और इसी परिपक्व पुटिका को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसी को ग्राफियन, ठीक है, फॉलिकल कहते हैं, या इसी को जो है ग्राफियन पुटिका भी कहते हैं। और यह स्तन जो जंतु है उसमें यह पाया जाता है, अर्थात यह स्त्री के अंडाशय में यह ग्राफीय पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और यह जो ग्राफीय पुटिका है अर्थात यह तृतीयक पुटिका से परिपक्व पुटिका में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अब इसका हमें एक नामांकित आरेख बनाना है ग्राफीय पुटिका का। तो देखिए कैसे बनता है ग्राफियन पुटिका का। तो ग्राफियन पुटिका का हम अगर एक नामांकित आरेख बनाएं बच्चों, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक बच्चों, यह आपका है, और ध्यान रखिएगा इसके बीच में यहाँ पे ये आप देखेंगे कि यह जो आपका ग्राफीय पुटिका है, जिसको हम परिपक्व पुटिका भी कहते हैं, ठीक है, इसके जो है दो स्तर होते हैं बच्चों। इसके क्या होते हैं, दो स्तर होते हैं। एक बाह्य स्तर होता है, ठीक है, बाहर वाला स्तर। इस तरह से हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक बच्चों, इस तरह से। ये जो होता है बच्चों बाह्य स्तर जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, यह वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यिका। अर्थात जो ग्राफिक पुटिका है उसका एक बाहरी स्तर होता है, बाहर वाला स्तर, जिसको हम बाह्यिका कहते हैं। और इसी के अंदर जो है बच्चों एक और स्तर होता है, इसी तरह से एक और स्तर ऐसे होता है। ठीक बच्चों, स्तर होता है बच्चों इसके अंदर वाला, यह जो स्तर होता है इसको हम आंतरिक थीका कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक थीका। और यह वाला जो संरचना है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं oocyte या द्वितीयक अंडक कहते हैं बच्चों। आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको, द्वितीयक अंडक, या इसको oocyte भी कहते हैं बच्चों, oocyte। ठीक, द्वितीयक अंडक या oocyte होता है। और ये जो द्वितीयक अंडक होता है बच्चों ना, इस द्वितीयक अंडक के चारों तरफ, ठीक है, एक और स्तर होते हैं, इसके चारों तरफ एक और, तो यह जो स्तर है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और
यह जो द्वितीय का अंडक है, इसके चारों तरफ जो है और भी अस्तर होते हैं, इसके चारों तरफ है इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं, यह जो अस्तर है कोरोना रेडिएटा। ठीक है। और यह जो खाली स्थान है बच्चों, ये जो खाली स्थान है, ये सब, ये जो खाली स्थान है, ये वाला जो स्थान है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, यह वाला स्थान, इसको बोलते हैं एटम। यह होता है एटम। तो इस तरह से यह पूरी संरचना आपका होता है ग्राफी पुटिका का। तो एक बार पुनः देख लें बच्चों, ग्राफी पुटिका। यह जो ग्राफी पुटिका है, यह स्तन स्रावी जो आपके जीव हैं उसमें यह पाया जाता है। और जो आपका स्त्री है, स्त्री का जो अंडाशय है, अंडाशय में ही यह ग्राफी पुटिका पाया जाता है। हमने पढ़ा था अंडाणु जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया। अंड जनन की क्रिया में ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ग्राफी पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटिका या परिपक्व पुटिका। ठीक। तो यह जब स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें जब अंड जनन की प्रक्रिया होती है तो उसी के दौरान जो है तृतीयक पुटिका से परिपक्व पुटिका का निर्माण होता है, अर्थात जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका कहते हैं। और इसके दो स्तर होते हैं बच्चों। एक जो बाह्य वाला स्तर है, देखिए बाहरी जो स्तर है उसको हम बाह्य थीका कहते हैं, और इसके अंदर वाला जो स्तर है उसको हम आंतरिक थीका कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर जो है एक आपका क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है या oocyte होता है। अब यह द्वितीयक अंडक या oocyte के चारों तरफ एक और लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसके आगे यह जो द्वितीयक अंडक है अर्थात जोना पेलुसिडा है, उसके बाहर भी एक और स्तर होता है, इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और यह जो बीच में ये सब स्थान है, इस स्थान को हम एटम कहते हैं। तो इस तरह से जो है ग्राफी पुटिका का जो है नामांकित आरेख बनता है। और यही जब ग्राफियन पुटिका बच्चों जो है रैप्चर हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, तो यही द्वितीयक अंडक जो है बाहर निकल जाता है और जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यही अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा जो आपका द्वितीयक अंडक निकला बच्चों, यही क्या होता है, अंडाशय से कहाँ पहुँच जाता है, स्त्री का जो अंडवाहिनी होता है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पहुँच जाता है एम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पे। और वहीं पर जो है आपका नर युग्मक के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है। तो यह क्रिया निषेचन के आगे होती है। तो यह रहा बच्चों ग्राफी पुटिका। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे जो है हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।